वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे मुशाहिद साहब से कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे 3-4 मामलात हैं बैनुल अक़वामी हवाले से और पाकिस्तान खित्ते के हवाले से जिसमें कि पाकिस्तान को कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने की जरूरत है। ये तो बात कर चुके हैं मुशाहिद के फ्लोटिला होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन, और यकीनी तौर पे इसको मामले को आगे भी उठाएंगे हम। आगे मुशाहिद बताएं जैसे साउथ एशिया में और विद ईरान स्पेसिफिकली अफगानिस्तान क्या एक्शन लेना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी खारजा पॉलिसी में दो एरियाज जरा कमजोर जा रहे हैं। एक है कि हमारा फोकस नहीं रहा ज्यादा जनूबी एशिया के छोटे ममालिक पर जो आपके फितरी इत्तेहादी हैं, नेचुरल एलाइज, स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इन पर तवज्जो देने की जरूरत है बहुत शदीद, और उसमें आप स्पेशल एनवॉयज भेजें, इनका इंटरेक्शन थिंक टैंक्स के जरिए, मीडिया, पार्लियामेंट जैसे भी करें वो जरूरी है। दूसरा एक एरिया है अफ्रीका, और आपने पता है रिसेंटली मैंने एक नया थिंक टैंक लॉन्च किया है ऑन पाकिस्तान अफ्रीका कि अफ्रीका चबन ममालिक है 54, पाकिस्तान का गुडविल है और बड़े उनके पास हर के जखायर भी हैं। हम उनको फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस रहा है या मगरब की तरफ या सिर्फ चीन या अरब ममालिक के लिए। तो ये ब्रॉडर करने की जरूरत है हमारी खारजा पॉलिसी में, और ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि हमारा जो डिपेंडेंसी है IMF पर, वो अब बिल्कुल इट्स अ ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला। हम 23 दफा IMF जा चुके हैं। देखिए ना, आपकी जो अगर आप राइजिंग मिडिल पावर हैं, आपकी सियासी साख है, सफारती साख है, फौजी कुव्वत है, आपकी नेचुरल रिसोर्स, आपके 25 करोड़ आवाम भी हैं जो बड़ा टैलेंटेड लोग हैं, और बल्कि मैंने तो कहा था कि पाकिस्तानी टैलेंट एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी आर इनविंसिबल। तो आपकी जो कमजोरी क्या है, मईशत इज योर एक्यूलीज हील। उसमें हमारा आई थिंक अप्रोच वही रवायती अप्रोच है, हम बिल्डअप करें बेसिस। सीपैक तो आपके है ही है, सीपैक प्लस जाएं आप, चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, आजरबाईजान, ये जो हमारे नेचुरल एलाइज हैं जिनके पास पैसा भी है, वसाइल भी हैं, जो आपसे ताउन भी करने को तैयार है। आप इस बेसिस पर कोई कंसोर्शियम बनाएं जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, और बहुत कुछ इस हमारे खित्ते में हो रहा है। सऊदी अरेबिया, कतर इतना डेवलप कर रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है सऊदी अरेबिया में, कतर में पिछले दिनों हुआ है, आजरबाईजान आगे उभर रहा है। दे आर ऑल रिच कंट्रीज, दे आर विलिंग टू हेल्प पाकिस्तान। हम कोई नया इनिशिएटिव लें। और फिर एक और चीज है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है वो हमारी मिसिंग है। और अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि सियासी हवाले से भी जो कोर इश्यू होता है, हर चीज गिरती है आन तान कि वो दाखिली इस्तेकाम के साथ डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, उसमें बड़ा जरूरी है एक दस्ते शफा की, एक हीलिंग टच की। ये मसलन बलूचिस्तान का इशू है, सियासी कहती हैं इधर, उनके साथ मामला खत्म करें, इशू सेटल करें। अब मिसिंग पर्सन तो मुशाहिद मैं आपको बता दूं, सॉरी ऑन बलूचिस्तान आई वांट टू से दिस के पहले भी ये बात हुई है, और जहां जहां हम कर सके हमने बात किया। आई एम कन्विंस्ड के मिसिंग पर्संस नीड्स टू बी टेकन अ फ्रेश लुक एट। उसमें सरदार अख्तर मेंगल, मुशाहिद हुसैन, जनरल ये आमिर रियाज, नासिर खोसा साहब जैसे ये आप लोग 4-5 लोगों की कमेटी बनाए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अनाउंस करें। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है क्यों की तो बात नहीं, बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है वो और एलियनेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये मामला तो बड़ा दरीना है और बड़ा जेन्युइन है। आप इसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं ना पहले भी? जी जी बिल्कुल, ये हमारी कोताहियां हैं और हमारी गलतियां हैं, गफलत है, नालायकियां, उसका फायदा इंडिया उठाता है ना। इंडिया का अपना जो कर रहा है वो इंटरफेरेंस अपनी जगह है, लेकिन हम जो उसकी जड़ है उसको तो ठीक करें ना, जो हमारे हाथ में। आफ्टर ऑल पाकिस्तानी बाशिंदे अगर किडनैप होते हैं या गायब होते हैं या मिसिंग पर्सन बनते हैं, ये इखलाकी हवाले से भी, कानूनी हवाले से भी, कौमी हवाले से भी दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हाँ, तो इसमें तो एक्शन लेने की जरूरत है। और उसके अलावा आप बात जो कर रहे थे कि जो एक आप हमें जिम्मेदाराना तरीके से मुल्क को भी चलाना है, तो एक तरफ ये जो पॉलिटिकल स्टेलमेट है जहां वोट है लेकिन सपोर्ट
रही हैं और हुकूमत के मामलात आपके सामने हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल टेंशन्स पैदा हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि केपी में चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों क्या फरमाया, उस पर तो हंसी आती है कि उन्होंने कहा कि ये इसहाक डार और मोहसिन नकवी किस तरह गए हैं अफगानिस्तान में जाके जो वो बात करें मेरे खित्ते में के बारे में, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखे ना, ये तो अब क्या इस पे इंसान नॉनसेंस है ना, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। वो अपना मामला संभालें, ठीक तरह करें। और दूसरी बात है कि दिस इज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, और उसमें हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सियासी मकासद, सियासी मफादात उसको फौकियत देते हैं कौमी मफादात पर। तो आई थिंक पाकिस्तान इज पैरामाउंट, पाकिस्तान इज सुप्रीम। बाकी सियासत, बाकी सियासी जमातें और अफराद उसके बाद आते हैं। लेकिन हम इसी पर खत्म करते हैं, एज वी ऑलवेज एग्रीड, के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनको सुधारने की बड़ी सख्त जरूरत है। और ये बड़ा एक नादर मौका है, एक अपॉर्चुनिटी में मिल गई है। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, हमने कौम में जज्बे का इजहार किया है। आर्म फोर्सेस हैव आल्सो रिजन टू द ओकेजन। तो इसको सीज द मोमेंट, सीज द आवर, एज दे से, इसको जाया ना होने दे। और ये जो कोई तकब्बर नहीं होना चाहिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेसेंस नहीं होना चाहिए कि सब अच्छा है, सब नहीं अच्छा। हाँ, बड़े जो कामयाबी हुई है अपनी जगह, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, एक तारीखी कामयाबी हुई है खारजा पॉलिसी में, दिफाई पॉलिसी में हिंदुस्तान फतह हुई है। लेकिन जो हालात हैं अंदरूनी, उसमें काफी अंदर के वो मामला ठीक करने जरूरी है, काम करने की जरूरत है। और मुशाहिद, आफ्टर दिस शो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में ये जो फ्लोटेला का मामला है, इस पर भी आर गोइंग टू पुश इट। जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, इस खित्ते में अमन इस्तेकाम नहीं आएगा। बड़ी बात है। बेशक। बहुत शुक्रिया मुशाहिद प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी पर आज खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।